गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंता। आज कई तरह की संगत है बैठी है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि सत्संगी हैं कि वो दूसरे हैं, क्योंकि देश काल और भाषा ये तीन चीजें वक्ता को बोलने से पूर्व समझना चाहिए। लेकिन आज कुछ समझ नहीं आ रहा, रोड़ तोड़ हो गया सारा सोचा। लेकिन सारी बातें क्या बताएं, फुटकट सत्संग सुना देते हैं आपको। प्रवचन तो हर रोज ही सुनते हो, शब्द भी सुन लेते हो और बाई भी सुना देंगे। सुने आएंगे कभी फुटकट है सतबे जड़ जानो सब सतबे जड़ा बोया करें मिला कर छिड़क दी सारी। हाँ तो वो ठीक है जैसा जिसके दाए। देखिए आज के समय में नशे विषय विकारों की कोई कमी नहीं है और सत्संगों की भी कोई कमी नहीं है, संतों की भी कोई कमी नहीं है, तो शायद ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। अपनाना बड़ा मुश्किल है, अपनाया नहीं जाता। ज्ञान कथे करने के फिके गुड़ बिन कूड़े होना मीठे, खाली ज्ञान कथो मत कोई दूध बिना घी कदे ना कोई। खाली बकवास करने से बातें बनाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अच्छा मार्ग नहीं मिलता, सज्जनता प्राप्त नहीं होती। ज्यादा बोलने से कोई महान व्यक्ति नहीं होता जब तक उसका रहस्य समझ में ना आए। आज संसार ज्यादातर बातों से भक्ति करना चाहता है और बात तो हम इतनी जानते हैं कि परमात्मा भी आ जाए तो उसको भी रगड़ के धरते हैं। ये दे वकील के कड़वा दिखे और कोर्ट में खड़ा करते हैं उसने, और फिर ये वकील बड़ी वकालत करेंगे, तेरी धूप बत्ती लाई, तेरी जोत बत्ती लाई, इतना घी फूक दिया, तू आया क्यों नहीं। इसीलिए परमात्मा सामने नहीं आता सबके, इसीलिए परमात्मा सबके सामने नहीं आता। उसने पता है तेरी सृष्टि बनाई हुई है, तेरे जन्मे हुए हैं, पता तो है ही। बातों में नहीं जाने देंगे हम। ज्ञान कथे करनी के फीके, करनी का किरका नहीं, कमाई का कोई बीज नहीं है। करनी का किरका नहीं, गावे कथनी माए। कथनी कितने
कथनी कितनी करो चाहिए? कथनी और करनी में फर्क होता है। कथनी तो बकवास है, कितनी करे जाओ, सारे दिन मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करने में देखो क्या होता है। उसको करने का था, जो कर दिया उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसने कथनी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसने करनी कर ली। लेकिन हम करनी करते ही नहीं है, रहते कथनी बीच, बस बातों से भक्ति करना चाहते हैं। और इतनी बात जानते, इतनी बात जानते, गीता में यूं लिखा, शास्त्र में यूं लिखा है, रामायण में यूं लिखा से, तेरे भीतर में ये लिखा है, तेरे लिए पढ़ ली पहले, ये तो बाद की बात है। रामायण गीता का आधे भाइयों को भी सब तो जाने, इतनी तो पहले आप पहले जाना कदे भाई। पात्रता हर चीज की होगी। भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो बात है मेरे वीरो, वो सिंगने का दूध के समान मानी जाती है। सिंगने का दूध किसी का हाथ नहीं आ सकता, आ भी जाए तो सिंगने का दूध किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रुक सकता। लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, रांगा कुछ भी हो जाए, चाहे 2 फुट मोटी कढ़ाई क्यों ना हो, अगर सिंगने का दूध धार मार दी तो उसके बीच में चली जाएगी, रुकेगी नहीं। ये नमक पाना दे दियो कदे जाए कि नहीं लिपट के हो। एक चीज है रुकने की, एक धातु है जिसमें रुक जाता है, सोने का पात्र है। सोने का पात्र चाहे कागज जैसा भी क्यों ना हो, सिंगने का दूध उसके अंदर रुक जाता है। तो परमात्मा की जो बात है बता देंगे। एक तारा कान के लाके और हलवा खा के और पलंग बिछा के बैठ के और फिर समंद बीच मोती रे और जोड़ में नहीं गारवी, अरे छण्या पड़िया से छण्या छालनी हो रही से थरी चम्मच भी डाल के वो डटे को नहीं। विषय विकारा ने शरीर खा के घेर दिया गति, और बात बढ़ाओ ब्रह्म की और आशा लगी अनंत, उनको साधना जानिए जिनके मते अनंत मिनट मिनट में बदल जाए। खाक भी नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। तुम ज्यादा चल नहीं सकते, तुम ज्यादा बैठ नहीं सकते, तुम ज्यादा खड़े नहीं रह सकते, तुम ज्यादा धूप सहन नहीं कर सकते, तुम ज्यादा छाया में भी नहीं रह सकते। एक भाई आज आया था, बोले मेरे तो सूर सी गड्डी जा क्या कि विषय विकार और वासनाओं ने रूपी दीपक ने इस शरीर को खा लिया, शरीर में कुछ नहीं रहा। और फिर समंदर बीच मोती, फिर उस समंदर में मोती उपजेंगे। दूर पर रहियो इसे जोड़ में गोडे गोडे गारिया पाया करे, जब कोई छाड़ मार गया ना तो वहीं रह जाएगा। तो ये बातों से ही हुई ना भक्ति। और एक और बात है, विकार छोड़ो। 2 चीजें मनुष्य की दुश्मन है, 2 चीजें, एक तो नशा और दूसरा विषा। विषा 5 प्रकार से होता है। जिस तरह 5 चोर होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 के 5 बेटे और होश हैं। काम की प्रकृति होती है 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 से काम वासना जागृत होती है। कदे कोई यूं जाना भाई एक तो ही बंद हो जाएगी। काम वासना 5 प्रकार से होती है। शब्द से भी, शब्द, स्पर्श से भी, शब्द का आप देखिए, शब्द से भंवरे का, स्पर्श से हाथी का,
रूप से पतंगे का शब्द सप्रस रूप रस, भंवरा कली कली रस लेता है, रूप रस और गंध, 5 ये है। 5 विषयों में लटपट हो रहे सदामती के पूर, उनको सुख सुपने मनाई बद रहे राम से दूर, मन तेरी आदत न भाई बदलेगा कोई हरिजन सूर। प्रकरण चला हुआ था नाम का। आजकल गुरुओं की कोई कमी नहीं है, नामों की कोई कमी नहीं है, लेकिन नाम कोई 2 देता है, कोई 4 देता है, कोई 5 देता है, 10 नाम भी 10 देते हैं। बहुत से के हैं जो ज्यादा नाम दे वो सबसे बड़ा गुरु होता है। तो 10 नामी, ये महाराज जी जानते होंगे पांडु पिंडाराम का डेरा है, तो 10 नामी 10 नाम दे हैं, तो वो सबके दादा गुरु हो गए कि नहीं हो गए? अरे थारे भी हो गए, नहीं हुए थारे सत्संगिया के हो गए सबके। वो 10 नाम दे से थार दौर तो 2-4 होंगे। नाम से छोटा बड़ा नहीं होता कोई। और नाम है भी क्या चीज है, और नाम का काम क्या है? कोटि नाम संसार में, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोई। एक बात, दूसरी बात और सुनिए। सभी सत्संगियों को ज्ञान है कि अंत में मति वैसी 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 गति। तो अंत में श्वास कितना आता है भाई? मरते देखे होंगे ना, इतना श्वास आता है बस। अब आप बताइए इतने श्वास में मति कैसे बदलोगे? तो 5, 7, 10, 20 नाम कैसे ले सकते हो इतने श्वास में? सूक्ष्म श्वास के अंदर सूक्ष्म नाम ही काम देगा। अच्छा बताइए, यहां किसी का विरोध नहीं है, आप वहां किसी पुराण की आयत कर सकते हो, किसी वेद पुराण शास्त्र गीता का श्लोक पढ़ सकते हो। क्या इतने समय में गायत्री मंत्र पढ़ सकते हो? क्या इतने समय में हवन जुटा सकते हो? समिता लकड़ी सामग्री की कर सकते हो क्या? इतने श्वास में क्या कर सकते हो आप? अगर कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारा जन्म मरण से पीछा नहीं छूटेगा कभी भी। कितनी चतुराई करना चाहिए। सूक्ष्म श्वास के साथ सूक्ष्म ही नाम चाहिए। छोटे से छोटा जितना नाम होगा उतना ही कारगर होगा। बीज हर चीज का छोटे से छोटा बीज होता है। आपने बट वृक्ष देखा होगा, ना देखा तो देख ली, सुगाड़ खड़िया है, देखा है ना? और उसका बीज भी देखा है कदे? बट वृक्ष का बीज भी देखा होगा ना? सुई की अणी से भी बारीक होता है और उसके अंदर इतना विराट, इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है बीज के अंदर। नाम बीज है, बीज वृक्ष नहीं है, बीज है। और बीज जितना सूक्ष्म होगा उतना मजबूत होगा और बढ़िया होगा। किसी चीज का बीज देख लो आप, किसी चीज का आप बीज देखिए, जो बीज है एक, वो कितना सूक्ष्म होता है, कितना छोटा होता है। तो गुरु मंत्र भी बीज मंत्र है, तारक मंत्र है, जो भवसागर से पार कर दे। एक बात। और दूसरी बात, नाम, आज नाम की प्रथा बहुत चली है दुनिया में।
नाम लेने की और नाम देने की। आख्या नियम तो बदला भाई डर लगा। नाम लेने की नाम देने की बहुत प्रथा चली हुई है। लेना देना कुछ नहीं पड़ता, लेन देन में खख नहीं, साहूकारी में सक नहीं, लेना देना कुछ नहीं पड़ता। तो आप कहोगे फिर संतों का क्या काम है? संत क्या काम आएंगे? संतों के पास क्यों जाते हैं? संत जगा देते हैं, जगाते हैं, नाम सब में है। जिस दिन जीव बनया, जिस दिन जीव बना, भगवान ने इसको बंधन में दिया। जीव को बंधन में देते समय इसके खुलासे की चाबी भी इसके अंदर रख दी थी, जिसने नाम कहे। अगले भाई कदे जरूरत पड़े तने इस बंधन से छूटने की, जन्म मरण से छूटने की, मोक्ष की प्राप्ति करने की अगर तने जरूरत पड़े तो यह चाबी भी तेरे अंदर रख दी, अपने खोल लेना, लगा लेना। अब संत, जिन संतों ने अपने चाबी लगा रखी है वो थारे भी लगा देगा, बस इतना ही काम करेगा। जैसे आग बसे पत्थर में, ना पत्थर न बेरा। अग्नि है पत्थर में, लेकिन उसे पता नहीं है। अगर उसे रगड़ोगे ना, रगड़ोगे तो चिंगारी होगी, उसमें आग का आपने भास होगा, उसमें अग्नि दिखाई देगी। आपने कब दे दी? जब उसका घर्षण करोगे। इसी प्रकार हमारे अंदर नाम है, लेकिन वो नाम सोया हुआ है। महापुरुष उस नाम को, महान पुरुषों के पास जब हम जाते हैं, जिन्होंने अपना नाम जगा लिया, वो हमारा नाम भी जगा देगा। है तुम्हारे, है तेरा, तेरे माई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले, है तेरे अंदर भी। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। दूध माही घी है और मेहंदी माहे रंग, दूध माही घी है और मेहंदी माहे रंग। बिना जतन नित शय नहीं, चरण दास लो ढंग।